नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ग्रह गोचर के बारे में। जी हाँ, कभी लेकर आती हूँ व्रत पर्व त्योहार, कभी उपाय और आज ग्रह गोचर की वीडियो। शुक्र जो हमारे जीवन में पत्नी का कारक है, शुक्र जो कहीं ना कहीं ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र जो लक्ष्मी का कारक है, ऐसे ही शुक्र देव का होने वाला है राशि परिवर्तन। आइए जानेंगे कैसा रहेगा आपकी राशि पर शुक्र का ये राशि परिवर्तन का प्रभाव। सबसे पहले आपको बता दूं कि 7 अगस्त 2022 को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे रात को 21:39 पर। अब ये राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लाएगा मेष से लेकर मीन राशि तक, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें मेष लगन वालों की, तो आपके दूसरे और 7वें घर के मालिक माने जाते हैं शुक्रदेव, जो आकर विराजमान है आपके सुख के स्थान में। जी हाँ, सूर्य शुक्र का योग बना हुआ है आपके चतुर्थ भाव में। यहां पर बैठकर आपको वाहन का सुख मिलेगा, साथ ही साथ इस समय में आपको मकान का, ऐश्वर्य का सुख भी मिल सकता है। इसके साथ ही साथ शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ के सीधे दशम भाव को दृष्टि देंगे। तो जो लोग कार्य करते हैं किस चीज का, ब्यूटी कल्चर का, इंटीरियर डेकोरेशन का, डायमंड्स का, इमिटेशन ज्वेलरी का, खाने पीने का, तरह तरह की लेडीज से जुड़ी हुई आइटम्स का, परफ्यूम्स का, उन लोगों के लिए मनोरंजन का, साथ ही साथ कला के क्षेत्र में जो है एक्टिंग का काम करते हैं, डायरेक्शन का काम करते हैं, उन लोगों के कार्य में इस समय में बहुत ही बढ़ोतरी आने वाली है, उन्नति होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, शुक्र और शनि का योग आपके दशम भाव में बना हुआ है। कहीं ना कहीं पैसे की थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पैसा फंस सकता है। काम तो होंगे, डील्स तो होंगी, लेकिन उसका पैसा थोड़े देर के बाद आएगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों की। अगर हम बात करें वृषभ लगन की, तो आपके तो भाई लगन के स्वामी हैं, आपके इम्यून के और साथ ही साथ आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु के भाव के मालिक माने जाते हैं शुक्रदेव, जो आकर विराजमान होंगे आपके मित्रों, संबंधों, छोटी यात्राओं के और बल पराक्रम के घर में, तीसरे भाव के अंदर। यहां पर सूर्य और शुक्र का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको जोड़ेगा सोशल मीडिया के साथ, क्योंकि शुक्र जहां एक तरफ मनोरंजन का काम करता है, वहीं शुक्र दूसरी तरफ आपको मल्टीमीडिया लाइन से भी जोड़ेगा। पुराने दोस्त आपको मिल सकते हैं, दोस्तों के साथ में इस समय कोई नई आप बाहर जाने का कोई टाइम बना सकते हैं, कोई गेट टुगेदर हो सकती है। साथ ही साथ यहां बैठकर शुक्र सीधा दृष्टि देंगे आपके भाग्य के भाव को, तो यहां से भाग्य में थोड़े से बदलाव आएंगे, चीजें बहुत अच्छी होंगी। पैसे के कारण जो चीजें रुक गई हैं वो आगे बढ़ने की संभावनाएं आपकी इस समय में बनती हैं। रुका हुआ पैसा भी इस समय में वापस आ सकता है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो शुक्र देव आपके 12वें घर के और साथ ही साथ आपके 5वें भाव के मालिक भी माने जाते हैं। अब 12वां घर कहते हैं, 12वां घर शय्या सुख का भी माना जाता है और 12वें भाव का मालिक अपने आप में दूसरे घर के अंदर आके बैठना, इसे हम व्यय स्थान भी बोलते हैं। अब दूसरे घर के अंदर आने यानी कि खर्चों पे थोड़ी सी रोक लगेगी, फालतू का खर्चा आप नहीं करेंगे और साथ ही साथ पंचम भाव प्रेम भाव के स्वामी का दूसरे भाव के अंदर आना, धन भाव के अंदर आना, संतान के भाव के अंदर आना, यानी कि आपकी संतान को इस समय में नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कोई नया घर खरीद सकते हैं, कुटुंब के साथ में आपकी बहुत अधिक बनने वाली है। और ध्यान रहे कि नैनों की ज्योति का कारक हम शुक्र को मानते हैं और यही हम दाईं आंख को भी यहाँ दूसरे घर से देखते हैं। तो शुक्र जिन लोगों की आंखों से जुड़ी हुई, रेटिना से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। कर्क लगन आपके तो लगन में ही शुक्र का गोचर होने वाला है, साथ में सूर्य देव भी विराजमान है।
तो कहीं ना कहीं आप लोग इस समय अपने ब्रांडेड चीजों पे बहुत खर्चा करने वाले हैं। नए नए ब्रांड्स लेंगे, नई नई लग्जरियस आइटम्स खरीदेंगे, साथ ही साथ पत्नी का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। सास के साथ भी इस समय अच्छी बनेगी। और सप्तम भाव पे दृष्टि होने से थोड़ा सा हो सकता है इस समय शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। आपका लाइफ पार्टनर इस समय थोड़ा सा, जिसे हम कहें थोड़ा सा उसका मूड डाउन होगा, लेकिन आपका नेचर देख के, आपका रोमांटिक मूड देखकर उनके अंदर भी थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। एक साथ समय व्यतीत कीजिए और इस समय को और भी खुशनुमा बनाइए। अब अगली बात करते हैं हम लोग सिंह लगन वाले जातकों की। तो सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके दशम भाव के स्वामी, जी हाँ, आके विराजमान हुए हैं आपके 12वें भाव में। तो कर्म भाव के स्वामी का आना खर्चे के भाव में। इस समय आपको अपने काम पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि इस समय आपके जॉब में भी कुछ उतार चढ़ाव आ जाएं। साथ ही साथ शुक्र आपके तीसरे घर के मालिक भी हैं, तो किसी के साथ अनबन इस समय में मत कीजिएगा। साथ में लोगों के अच्छे से रहिएगा। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आपका कहीं भी कोई ऐसा संबंध है या कोई ऐसा अट्रैक्शन है जो समाज की दृष्टि से कहीं अनैतिक है, तो उसके ऊपर आपको बहुत अधिक रोक लगाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अगले लगन यानी कि कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। कन्या लगन की अगर हम बात करें तो शुक्र देव आपके भाग्य भाव के और साथ ही साथ आपके कुटुंब भाव यानी धन भाव के मालिक हैं और आकर विराजमान होंगे आपकी इच्छा की पूर्ति के भाव में यानी कि 11वें भाव में। तो अगर हम देखें तो आपकी इस समय मनचाही विश पूरी होने वाली है। जिस चीज के बारे में बड़े लंबे समय से सोच रहे थे वो आगे हो सकती है। हो सकता है इस समय कोई कुटुंब की आपको संपत्ति भी मिल जाए। साथ ही साथ शुक्र का यहाँ आना आपको सुखों की अनुभूति भी कराएगा और शुक्र देव यहाँ बैठकर सीधा एक्टिव करेंगे आपके प्रेम को। तो इस समय अगर मैं ये कहूं कि कन्या लगन वाले अगर किसी मैरिज प्रपोजल को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय उनके प्रेम संबंध शादी के रिश्ते के बंधन में बंध सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि तुला लगन वाले जातकों के बारे में। तुला लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन के और अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं शुक्र देव, जो आकर विराजमान हैं आपके कर्म भाव में। इस समय आप अपना काम तो करेंगे लेकिन अपने काम को डीपली थॉरोली सोच समझकर करेंगे, जिससे आपको उन्नति भी होगी और आपकी प्रमोशन के चांसेस भी आगे बढ़ेंगे। जो लोग किसी प्रकार के शेयर मार्केट के काम में हैं उनका भी इस समय बदलाव आने की संभावनाएं हैं। अच्छे रिजल्ट्स उनको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि वृश्चिक लगन वाले जातकों की। वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो शुक्र देव आपके सप्तम भाव के और 12वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो आकर विराजमान होंगे आपके 9वें भाव में। तो अब यहां से पार्टनरशिप जो लोग कर रहे थे, पार्टनरशिप में बढ़ोतरी होगी, डेली इनकम बढ़ेगी। गुप्तांगों से जुड़ी हुई, रीनल से जुड़ी हुई अगर कोई प्रॉब्लम है, महिलाओं को अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जिसमें अगर हम कहें कि उनको कोई यूट्रस से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आगे ठीक होती हुई दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस समय में आपको शुक्र और मंगल के मंत्रों का जाप अवश्य करना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके राहु के साथ पीड़ित होकर 6ठे भाव में विराजमान है, रोग के भाव में विराजमान है और सीधा मंगल की जो दृष्टि जा रही है वो शुक्र पर जा रही है। जिन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिन्हें पीरियड्स की प्रॉब्लम है, वो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब अगली बात करते हैं हम लोग धनु लगन वाले जातकों की। तो धनु लगन की अगर हम बात करें तो धनु लगन के 11वें भाव के और साथ ही साथ 6ठे भाव के स्वामी माने जाते हैं शुक्र देव। अब इन दोनों भावों के स्वामी का अष्टम भाव के अंदर आना बहुत शुभ संकेत नहीं है। पंचम भाव, 6ठा भाव यानी कि आपके रोग ऋण शत्रु का भाव और 11वां भाव आपके इच्छा पूर्ति का भाव, दोनों के ही स्वामी का मृत
मृत्यु भाव के अंदर आना कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आपकी बढ़ा सकता है। अगर कोई आपको बीमारी है तो इस समय में उसको बिल्कुल भी लीनियंसी ना बरतें, डॉक्टरी सलाह लें। साथ ही साथ शुक्र यहाँ अष्टम भाव में बैठकर आपके दूसरे यानी कि कुटुंब के भाव पे दृष्टि तो डालेंगे। धन संचय तो बढ़ेगा, लेकिन हेल्थ थोड़ी सी डाउन इस समय में आपकी हो सकती है। अब अगली बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों की। तो कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो शुक्र आपके पंचम और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। इस समय शुक्र देव का गोचर हो रहा है आपके 7th हाउस में, 7वां घर, पार्टनरशिप का घर। 7वें घर से हम जीवन साथी भी देखते हैं और 7वें घर से हम गुप्तांग भी देखते हैं। वैसे तो देखा जाए तो कुंडली के एक एक घर से हम सैकड़ों चीजें देखते हैं, क्योंकि हमारा पूरा संसार जो होता है वो इन 12 भाव के अंदर ही समाहित होता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य और ये शुक्र का जो गोचर रहेगा, थोड़ी सी दिक्कतें आपकी आएंगी। कहाँ? आपको अगर दिक्कत हो रही है कोई रीनल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में, क्योंकि होगा क्या, सूर्य से शुक्र अस्त भी होगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो शुक्र के मंत्रों का जाप अगर करेंगे तो लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगी, पार्टनरशिप में उन्नति होती हुई दिखाई देगी, और अगर कोई रीनल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होगी। अब अगली बात करते हैं हम लोग कुंभ लगन वाले जातकों की। कुंभ लगन में शुक्र स्वामी हैं चतुर्थ भाव के और साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो भाग्य भाव के और सुख के भाव के स्वामी का छठे में आके बैठ जाना। 2 शुभ ग्रह यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी का त्रिक भाव के अंदर आना इतना शुभ संकेत नहीं है। हो सकता है लग्जरियस आइटम्स में थोड़ी कट शॉर्ट हो जाए, आपकी लाइफस्टाइल इस समय में थोड़ी बदल जाए और किसी का बिना बात का कर्जा आपको भुगतना पड़ सकता है। और साथ ही साथ इस समय में अगर आप शुक्र के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके नवम भाव में पहले से केतु विराजमान है और नवम भाव का स्वामी इस समय छठे भाव के अंदर विराजमान हो रहा है। थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, भाग्य में कमी हो सकती है, काम रुक सकते हैं, जीवन साथी के साथ में संबंध में उतार चढ़ाव बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि मीन लगन वाले जातकों के बारे में। तो मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो शुक्र आपके तीसरे घर के यानी कि बल पराक्रम भाइयों के घर के और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी आकर बैठे हैं आपके पंचम भाव में। तो इस समय में संतान की उन्नति होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, किसी बड़ी पढ़ाई के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो शुक्र की दृष्टि आपके 11वें भाव पर भी है, तो इच्छाओं की पूर्ति होना तो इस समय निश्चित बना हुआ है। अगर किसी चीज को शुरू करने वाले हैं तो कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग के बिजनेस में है तो बहुत अच्छा रहेगा, एक्टिंग में भी आप अपना करियर इस समय आजमा सकते हैं। दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल, शुक्र का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी कि हर किसी की अपनी अलग कुंडली होती है, ये तो ओवरऑल है, लेकिन हर किसी के ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति अलग होती है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या वास्तु शास्त्र को सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए जय मां भगवती।